नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज में से एक टाटा परिवार की बहू मानसी टाटा ने अपने पिता की विरासत संभाल ली है। जिस कार कंपनी के जापान की फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पर पिता ने महीनों का वक्त बिताया और फिर उसे जापान से इंडिया लेकर आए, अब उसी कंपनी की कमान बेटी के हाथों में आ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश में इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसी शानदार एसयूवी कार बेचने वाली टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की। मानसी टाटा कंपनी के दिवंगत प्रमुख विक्रम किर्लोस्कर की इकलौती बेटी है। बता दें कि विक्रम किर्लोस्कर का नवंबर 2022 में कार्डियक अरेस्ट से 64 साल की उम्र में निधन हो गया था, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी इकलौती संतान मानसी कंपनी का नेतृत्व कर सकती है। खबर के मुताबिक वाहन कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने विक्रम किर्लोस्कर की बेटी मानसी टाटा को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से नया वाइस चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के अलावा मानसी टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स की भी वाइस चेयरपर्सन होंगी। बोर्ड ने उन्हें कंपनी की कमान सौंपने का फैसला लिया है। मानसी पहले से ही टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य है। इसके अलावा वह टोयोटा किर्लोस्कर के कॉर्पोरेट फैसलों और स्ट्रैटेजी को बनाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। किर्लोस्कर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर में मानसी टाटा को टोयोटा इंडस्ट्री इंजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, किर्लोस्कर टोयोटा टेक्सटाइल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, टोयोटा मटेरियल हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेंसो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड समेत कंपनी की संयुक्त उद्यम कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया था। वहीं नियुक्ति के बाद मानसी के हाथों में अब इनकी भी कमान होगी। वहीं इस मौके पर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के एमडी और सीईओ मसाकाजु योशिमुरा का कहना है कि मानसी टाटा को इंडिया के कार बाजार की अच्छी समझ है। वो टीम को बेहतर लीड करेंगी और उनके आने से टोयोटा मोटर्स को मजबूती मिलेगी। बता दें, विक्रम किर्लोस्कर की इकलौती बेटी मानसी टाटा ने अमेरिका के रोडे आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइनिंग से ग्रेजुएशन किया है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पिता के साथ कंपनी में हाथ बटाना शुरू किया। वहीं साल 2019 में मानसी की शादी रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा के बेटे नेविल से हुई। इस रिश्ते से वह टाटा परिवार की बहू बनी। रतन टाटा और विक्रम किर्लोस्कर के बीच का रिश्ता भी गहरा रहा। कारोबार में भले ही दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती और रिश्तेदारी थी। मानसी को कारोबार के अलावा पेंटिंग का बहुत शौक रहा है। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई। इसके अलावा उन्हें तैराकी का भी शौक है। आपको बता दें कि मानसी और उनका परिवार बहुत सादगी का जीवन जीताया है। टाटा परिवार की बहू होने के बावजूद भी वो लो प्रोफाइल लाइफ जीती हैं। विक्रम किर्लोस्कर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें इंडिया में फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी कार निर्माता कंपनी टोयोटा को लाने का श्रेय जाता है। 1997 में टोयोटा के साथ उनकी डील हुई, जिसके बाद जापानी कार मेकिंग कंपनी ने भारत में कारोबार शुरू किया। मानसी के पिता विक्रम ने काफी संघर्ष के बाद टोयोटा को इंडिया लाया था। उनके मरणोपरांत टीवीएस मोटर कंपनी के वेणु श्रीनिवासन ने एक संस्मरण में लिखा था कि विक्रम को मैं पिछले 40 साल से जानता हूं। टोयोटा के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उन्होंने इसे अपनी टीम के इंजीनियरों के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि टोयोटा की फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पर उनके जनरल मैनेजर के साथ महीनों बिताए। उन्होंने बताया कि विक्रम ने हर मशीन के काम करने का तरीका खुद से समझा, हर बारीक डिटेल नोट की। उनका हमेशा से मानना रहा कि अगर कोई काम किया जाना है तो वह सबसे सही तरीके से होना चाहिए। विक्रम शॉप फ्लोर पर अपने हाथ गंदे करने से भी पीछे नहीं हटे। वहीं हर चीज को जानने के लिए हजारों सवाल करते थे। श्रीनिवासन कहते हैं कि वो भले ही बड़े उद्योगपति बन गए हो या उनके पास अपार धन दौलत आ गई हो, पर उनके अंदर का इंजीनियर हमेशा जिंदा रहा। उनकी मेहनत रंग लाई और टोयोटा की जरूरत के हिसाब से उन्होंने एकदम नया मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम खड़ा किया। बता दें कि किर्लोस्कर समूह की किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, किर्लोस्कर फिल्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी लिमिटेड, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इनवायर इलेक्ट्रोडाइन लिमिटेड और जीजी दांडेकर मशीन वर्कर्स लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्टेड है। तो मानसी टाटा के हाथों में कंपनी की कमान तो आ गई है। अब आगे वक्त ही बताएगा कि वो कितने बेहतर तरीके से जो एक लेगेसी थी उसको आगे लेकर जा पाती हैं।
बिजनेस जगत की ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।